चलिए बढ़ते आगे, खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने आज 2021 से 22 का बजट पेश किया। उन्होंने मौजूदा कार्यकाल का 2,08,080 करोड़ 17 लाख का बजट पेश किया। रिकॉर्ड तोड़ 2 घंटे 40 मिनट के बजट के भाषण में सीएम ने कई अहम घोषणाएं की। सीएम ने अपने बजट में सेहत, शिक्षा और किसानों का विशेष ध्यान रखा। बजट भाषण के दौरान सीएम ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली। सीएम ने भामाशाह डेटा सेंटर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की और वसुंधरा राजे को बधाई देते हुए कहा कि आपने ये काम किया, इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट की सराहना की और कहा कि जादूगर की जादूगरी चल गई। सीएम ने किसानों की पुरानी मांग पूरी की, अब किसानों के लिए अलग से बजट आएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आज का बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है। बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कहा गया और ये बजट इच्छा शक्ति और उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। निजीकरण पर आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी ने बजट 2021 से 22 की तारीफ की और कहा कि इसमें भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। वेबिनार में पीएम ने कहा कि सरकार का व्यापार में रहने का कोई काम नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में ही रहना चाहिए। बजट में धौलपुर के बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष घोषणा की गई है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने इस बजट को समावेशी और सर्वस्पर्शी बताया है। लंबे समय से संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट कारोबार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बड़ी राहत दी। बजट के बीजेपी के विधायकों ने बजट को विकास को अवरुद्ध करने वाला बताया है और कहा कि सीएम गहलोत की बजट घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाएंगी क्योंकि उनका पुराना इतिहास इस बात की गवाही देता है। बजट में जयपुर को भी कई सौगातें मिली, जिनमें 700 करोड़ के विकास कार्यों का ऐलान किया गया। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होगा। इस फेज में 45 साल से ऊपर बीमार और 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि हमें मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा, चुटकी ली और अपना परिचय देते हुए शेखावत ने लिखा कि मैं नवस्थापित जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री हूं। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए मामले को दूसरी बेंच में भेज दिया। करौली के टोडा भीम के करीरी गांव में 25 फरवरी यानी कि कल से विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम विभाग ने एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आए यात्री को 18 लाख से रुपए के मोबाइल फोन, एसेसरीज जब्त किए उसके पास से। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया और डीजीपी और भर्ती आईजी को निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा का स्टेट मेरिट जारी किया जाए। भीलवाड़ा में मांडल बस स्टैंड चौराहे पर बाइक की आपस में टक्कर के बाद 2 युवकों ने एक अन्य युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। सवाईमाधोपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और तहसील में रिश्वत लेते पटवारी को 2,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। करौली में एसीबी ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत एक अन्य अध्यापक को ट्रैक किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। जैसलमेर में मरुधरा के कई रंग देखने को मिले हैं। इसका आज शानदार आगाज हुआ है। टोंक में अधेड़ महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर के धम्बोला में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कोटा के सूरसागर इलाके में हुए माया की हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में अज्ञात हमलावर युवकों ने घर में घुसकर युवक की चाकुओं से वार करके हत्या कर दी। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में अपनी बीमारी से परेशान होकर युवती ने फांसी का फंदा लगा लिया और अपनी जान दे दी। झालावाड़ पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार से चट्टे की खाईवाली करते 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की बचेरी कला पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 55 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा में मांडल बस स्टैंड चौराहे पर बाइक की आपस में टक्कर हो गई। 2 युवकों ने एक अन्य युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कस्टम विभाग ने एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुरा यात्री से 18 लाख रुपए का मोबाइल फोन और एसेसरीज उसके पास से जब्त कर लिया। अलवर पुलिस ने लापता मासूम को 5 घंटे के अंदर ही ढूंढ लिया। पुलिस ने 50 टीम बनाई, डोर टू डोर जाकर बच्चे को रात भर में ढूंढ निकाला। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में एक मासूम की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। बीकानेर के नोखा के मकान में गैस सिलेंडर के लीक होने से ब्लास्ट हुआ है और 2 सिलेंडर में यहां पर आग लगने के कारण के चलते ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अजमेर की बीनाई पुलिस ने वाहन चोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के पीतामपुरा गांव में खेल मैदान की 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। बारा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए 3 दिन से भर्ती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। धौलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5000 के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। बूंदी के हनूतिया गांव के पास जंगल से अवैध रूप से पेड़ की कटाई का मामला सामने आया है। हिंडौन के कई मंडी थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास रिटायर्ड टीचर से 50,000 रुपए की लूट की वारदात की गई है। बाड़मेर में कार और मिनी ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई है। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर लिया। डूंगरपुर के नवाडेरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के कामा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। डूंगरपुर पुलिस ने देवपुरा गांव के खेमराज मीणा हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में जुआरियों और सट्टेबाजों पर छापेमारी की गई है। करौली जिले की स्पेशल टीम और हिंडौन पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के खो पुलिस ने स्थायी वारंटी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। बयाना के गांव शेरगढ़ के पास बाइक को बचाने की कोशिश में गिट्टी से भरा ट्रक पलट गया। बूंदी के केशवराय पाटन में विद्युत कार्यालय में कचरा जलाते समय अचानक पुराने मीटर में भीषण आग लग गई। भरतपुर के सेवर में बाल सुधार गृह में 6 बाल अपचारी भागने में यहां सफल रहे। अलवर में पेट्रोल पंप लूटने की नियत से आए 5 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामान चुरा लिए। डूंगरपुर के मटाट बस्ती में चलते ऑटो से गिर जाने से एक बुजुर्ग की महिला की मौत हो गई। कोटा के चंबल नदी में एक नव विवाहिता का शव मिला है। मृतका की पहचान हुई है सुरभि के रूप में। उदयपुर के बेदला गांव में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। भरतपुर के पहाड़ी में किन्नरों की हवेली से चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। श्री गंगानगर के गड़साना और पदमपुर में कृषि कानून के विरोध में 26 फरवरी को प्रस्तावित किसान महापंचायत की तैयारियां पूरी हो गई है। हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनने से इनकार कर दिया है। अब मामले में 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा पालिका भवन में जन संवाद कार्यक्रम हुआ। अलवर में RT-PCR लैब में संविदा पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियंस ने वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। धौलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्णा सर्किट में तीर्थराज मचकुंड को शामिल करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। धौलपुर जिले के बहुचर्चित भवरी देवी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई करके 12 अप्रैल तक सभी मुलजिमों के बयान पूरे करके रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अजमेर में गुमशुदा बच्चों को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने 2 बच्चों को तलाश करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा में यूजी और पीजी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कटौती की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में एडीएम ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां को लेकर बैठक की। कृषि बिल के विरोध में बूंदी में सड़कों पर उतरे किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके विरोध जताया। अजमेर सरपंच संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन इनका लगातार किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को विकास राशि जारी करने समेत कई मांगों को लेकर करौली पंचायत समिति के सरपंचों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में बूंदी में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके विरोध जताया। भरतपुर के बयाना के पास के गांव शेरगढ़ में ग्रामीणों के सहयोग से राम रसिया दंगल का आयोजन किया गया है। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद शिक्षक भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है।
बांसवाड़ा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के चौराहे पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल और गैस की आसमान छू रही कीमतों के विरोध में अजमेर में महिला कांग्रेस सेवादल विंग ने सांकेतिक धरना दिया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 47 से बीजेपी पार्षद रेखा राठौड़ के ऑफिस का उद्घाटन पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने किया। अजमेर के बापू नगर इलाके में पिछले कई दिनों से पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है, इससे लोगों में काफी गुस्सा है। अजमेर के दरगाह संपर्क रोड पर कचरा डिपो की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के समापन के बाद जिला प्रशासन ने गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश करके उर्स के सकुशल समापन के लिए शुक्राना अदा किया। अजमेर रेंज में परिवादियों को आईजी ऑफिस के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। आईजी एस सेंगाथीर ने परिवादियों के लिए ऑनलाइन सुनवाई की पहल शुरू की। भरतपुर के रोजगार कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने इंटरव्यू दिए। दौसा में आज पुलिस महानिरीक्षक मानव अधिकार विपिन पांडे ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। बजट में झुंझुनू के उदयपुर वाटी उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज स्वीकृत होने पर लोगों में खुशी का माहौल है। खबर के बाद कांग्रेस पार्षदों ने आतिशबाजी करके खुशियां मनाई। उदयपुर में बाल संरक्षण को लेकर आयोग सदस्य और प्रशासन की बैठक हुई है। करौली के टोडा भीम के करीरी गांव में 25 फरवरी यानी कि कल से विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर नगर परिषद सभागार में स्वच्छता जागरूकता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। भरतपुर के डीग रोड पर अनाज मंडी के सामने कचरा डालने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,742 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा हो गया है 1,10,30,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो गई है और 24 घंटे के अंदर ही देश में 14,037 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोटा में कोरोना के 3 और नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में मरीज का आंकड़ा हो गया है बढ़कर 20,000 के पार। भरतपुर में पिछले 5 दिनों में एक भी कोरोना मरीज यहां नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 जारी रखने का फैसला किया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। पिंक बॉल टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए, वहीं आर अश्विन की बात करें तो 3 और ईशांत शर्मा के खाते में 1 विकेट आया है। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाए हैं।